जाएगा। भक्त हर प्रिय वस्तु को भगवत स्वरूप बना लेता है। जिन साधकों की अभी भोगों में आसक्ति है पर मिटी नहीं है और वो मिटाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, पर वो मिटा नहीं पा रहे हैं और अनन्य है अपने आराध्य देव को, तो ये मान लेना चाहिए कि उनकी गति वही होगी जो उस स्थिति को प्राप्त महापुरुष की होती है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है उस आसक्ति को मिटाना। अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। बाहर से आप कुछ भी बोलो, अंदर बैठा हुआ न्यायाधीश आपका न्याय करेगा। आपके अंदर इस बात का ग्लानि है, इस बात का पश्चाताप है कि ये जो भोगों की प्रियता है ये मुझे क्यों परास्त कर रही। हे नाथ, कब मेरे में ऐसी सामर्थ्य आप देंगे कि मैं आपके प्रतिकूल किसी भी विषय की तरफ आकर्षित ना हो, केवल आपके ही चरणारविंद के आसक्त चित्त वाला, आसक्त मन वाला, समर्पित प्राण वाला, समर्पित बुद्धि वाला बनूं। वो प्रयासरत है। पूर्व संस्कारवश ऐसी कोई गलती हो जाती है तो अंदर बैठे हुए प्रभु समस्त कल्मशों का नाश करके उसको स्थिति प्रदान करते हैं। पर ये बात समझ ले, मनमानी आचरण करने वाले की नहीं कि वो अंदर से हर्षित होकर सुख भोग के लिए बाह्य प्राकृतिक भोगों को भोगता है और कहता है मैं प्रयासरत हूं, पर प्रयास वो अंदर से देख रहा है परमात्मा तत्व। आपको भारी जलन है, असहनशीलता है इस बात पर कि ये विकार मुझे क्यों परास्त कर रहा है, मुझे ऐसे चलना है पर ये क्यों नहीं चलने दे रहा। उसके लिए कह रहे हैं वो आगे निकल जाएगा। वो एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि कोई भी आसक्ति उसे परास्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि सत मार्ग का आश्रय लेकर वो प्रयासरत है। तो उसका प्रयास तो बहुत साधारण हो सकता है, लेकिन उसके इस प्रयास की गति को देख करके प्रभु उसके प्रयास को सफल कर देते हैं। वो बड़े करुणा निधान हैं। पर जो प्रयास भोगों का कर रहा है और बात परमार्थ की कर रहा है, तो अंतर में बैठा हुआ न्यायाधीश वो देख रहा है। तो आपका परिणाम हृदय की जो वृत्ति है उससे होगा, बाहरी क्रिया से नहीं। जैसे बाहरी एक क्रिया है भागवतिक और उद्देश्य हमारा है धन और मान, तो बाहरी लोग तो आपकी प्रशंसा करेंगे कि ये निरंतर भागवतिक क्रियाओं में, ठाकुर सेवा में रहते निरंतर भागवत, लेकिन उसका उद्देश्य उसको सुखी नहीं होने देगा। जो धन और मान उद्देश्य बना लिया, अब उसका हृदय जलेगा और सांसारिक भोगों की तरफ उसे घसीटेगा और पतन मार्ग में जाएगा। क्रिया भागवतिक हो रही है और उद्देश्य उसका संसार है, इसलिए उसे शांति नहीं मिलेगी, हृदय उसका पवित्र नहीं होगा। ध्यान रखना, पीछे सत्संग में वर्णन किया गया है कि जिसका उद्देश्य हो गया है भगवत प्राप्ति, श्यामा श्याम की प्राप्ति, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। इस उद्देश्य से बड़ा ये उद्देश्य ही हृदय को निष्पाप कर देता है। अब क्रियाएं सांसारिक भी हों, व्यवहार की, नौकरी, किसानी आदि आदि, हर समय वो क्रिया प्रगट रूप में भागवतिक नहीं दिखाई दे रही, पर उद्देश्य उसका भगवत प्राप्ति है, उद्देश्य परमात्मा प्रसन्नता है, भगवत समर्पण का है, तो उसको भगवत प्राप्ति ही होगी। वो महान भागवत है। क्रियाएं बाह्य पूरी भागवतिक नहीं दिखाई देती हैं। एक है क्रियाएं पूरी भागवतिक दिखाई देती हैं, उद्देश्य धन मान प्रतिष्ठा है, तो उसका हृदय अभी कलमश युक्त ही रहेगा। जब तक उद्देश्य का परिवर्तन नहीं होता तब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होता। बहुत बड़े बड़े साधन करने वालों को भी देखा गया कि सिद्धियां हैं पर कलमशता बनी रही, भेद बुद्धि बनी रही, उनके हृदय में मान प्रतिष्ठा की चाह बनी रही। जैसे एक योगी 1400 वर्ष तक अपनी योग साधना प्राणायाम से मृत्यु पर विजय प्राप्त करता रहा। जहां मृत्यु आती तो पहले ही मृत्यु स्वरूप हो जाता, अपने प्राणों को सूक्ष्म गति पहले ही स्पंदन रहित,
मृत्यु आती खोजती तो मरा हुआ पहले ही है, समय निकल गया फिर प्राण संचलित। वो अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए ज्ञानदेव जी के पास जा रहे हैं, सिंह पर बैठ करके सांप की चाबुक लेके। कलमशता नहीं गई, इतनी योग सिद्धि है। चांगदेव उनका शायद नाम था, चांगदेव। अब केवल भगवत तत्व में निष्ठित महापुरुष, जिनका उद्देश्य ही प्रभु स्वरूप है, जब उनसे कहा कि वो ऐसी ऐसी, तो समझ रहे हैं को दिखाने के लिए आ रहे कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं और जिसको चाहूं उसको वश में कर सकता हूं। तो जिस चबूतरे में बैठे थे, चबूतरे से कहा मिलने के लिए चलो, तो जड़ चबूतरा चल दिया। वो ये जब देखा कि एक हमसे बहुत कम अवस्था का और इतना बड़ा उसके अंदर सामर्थ्य, उतर कर साष्टांग दंडवत हुए। अभी परमार्थ के मार्ग में प्रवेश नहीं था, सिद्धियां हैं, योगी है, चमत्कार दिखा रहा है, लेकिन जो अध्यात्म का स्वरूप है अभी उसमें प्रवेश। तभी शिष्य बने, ज्ञानदेव जी के शिष्य बने, उन्होंने उपदेश करके उनको आत्मबोध कराया। तो उद्देश्य यदि आपका भगवत प्राप्ति नहीं बन पा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी विषय की प्रियता है, कहीं ना कहीं धन में, मान में, भोगों में आपकी प्रियता है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो परमात्म प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकती बुद्धि जिसने भोगों में सुख है ऐसा निश्चय किया है।